के चौथी लहर का आगाज हो चुका है। देश के कई राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामलों ने लगातार लोगों को फिर से टेंशन में डाल दिया है। ऐसे में कितने लोग सतर्क हैं और कितने लोग अभी भी इसको नॉर्मली ले रहे हैं कि अरे ऐसे ही है, कोई बात नहीं, चलता है। चलिए देखते हैं। लगाए नहीं, मास्क लगाए हो? मास्क लगाए हैं मैडम, खाना ना खाते हैं, पानी पीते हैं, इसलिए जैसे मास्क मेरे पास है। मास्क सभी लोग लगाए हैं। मास्क तो चल रहा है इस समय। चौथी लहर आ रही है, बता रहे, सुनने में आ रही है, आप लोग बता रहे चौथी लहर आ रही। अब देखो क्या होता आगे। नहीं, जैसा कि आप भी कह रहे हैं कि चौथी लहर आ रही है तो मास्क हमेशा पहनना चाहिए ना। जैसे आप दे रहे हैं तो लोग आपके पास आसपास बहुत सारे लोग आ रहे हैं। लगाते हैं ऐसा ना, पानी पिया भी तो मास्क रखा हुआ तीर है, हर समय लगाते हैं, लगाते रहते हैं। सामने सिकंजी है, सिकंजी पीते हैं तो मास्क तो हटाना ही पड़ेगा जब कुछ खाएंगे पियेंगे। मास्क नहीं तुम्हारे पास? मम्मी ने नहीं मास्क दिया? क्या बोलती है मम्मी? कुछ नहीं। मैम मास्क क्यों नहीं लगाई आप? मास्क भूख लगी थी, खाना खा रहे थे, इसलिए मास्क नहीं लगाए। मास्क हमारे हाथ में है अभी। हम जाते हैं। अच्छा, तो फिर आप हमेशा मतलब मास्क लगाई रहती हाँ हैं? जी, हाँ जी, हम हमेशा लगाते हैं मास्क। कोरोना की चौथी लहर आ रही है तो उससे आप कैसे सतर्क रहेंगे? अब रहेंगे, मास्क लगा के रहेंगे। जैसे पिछली बार रहे थे ऐसे अब की बार रहना पड़ेगा, क्या करें। भैया मास्क क्यों नहीं लगाए हैं? मास्क ये है ना। अच्छा, तो ऐसे तो इसको लगाए क्यों नहीं है? कोरोना की चौथी लहर आ रही है फिर से, आपको पता भी है ना पिछली बार कितने लोग मर गए थे। हाँ, हम लोग ये तो पूरे एकदम लहर से यहीं पे हैं। जब से लहर आया तब से यहीं पे हैं। ऐसे मास्क लगाते और चलते हैं। मतलब बीमार नहीं पड़े, कोरोना नहीं हुए एक भी बार? मतलब लगाते नहीं मास्क? लगाते हैं। अभी तो नहीं लगाए हुए? अभी नहीं लगाए ना, जब अर्जेंट होता था। अभी तो खुले हवा में है। जब भीड़ भाड़ में जाएंगे तब लगाएंगे। नहीं, ऐसा किसने बोला कि भीड़ भाड़ में जाएंगे तभी लगाएंगे? सही कहते हैं। अभी चौथी लहर आ रही तो लगाना चाहिए ना। अच्छा, जब आएंगे लगाएंगे, जरूर लगाएंगे। अभी भी लगाएंगे। मास्क क्यों नहीं लगाए आप? हम तो नहीं लगाए हैं। मास्क था, छूट गए आज घर ही। घर छूट गया है? कोरोना की चौथी लहर आ रही है तो घर मास्क छूट गया है तो फिर अगर मान लीजिए कोरोना हो जाता है, पिछली बार देखे ना कितने लोग की डेथ हो गई थी, कितने लोग मर गए थे। लेके आएंगे, कल से लेकर आएंगे। कल से? अगर आज ही हो गया तो क्या करेंगे? नहीं होगा ना। कैसे नहीं होगा? रौदा में, कैसे नहीं होगा? रौदा में रहते हैं ना, धूप में। धूप में नहीं होता कोरोना? किसने बोला? नहीं, तब भी मास्क लगाना पड़ेगा। मास्क लगाइए। प्रधानमंत्री जी बार बार आप लोगों से अपील कर रहे हैं कि मास्क लगाइए, दूरी बनाइए, फिर भी अब चौथी लहर आ रही है फिर से, फिर भी आप लोग इतना सतर्क नहीं है। बताइए, फिर से मान लीजिए अगर हो गया तो क्या करेंगे? भीड़ में अभी न जाते हैं। अरे भीड़ में जाइए या ना जाइए, मास्क लगाना जरूरी है तो मास्क लगाइए ना। ले आएंगे कल से। लगाएंगे ना मास्क? हाँ, लगाएंगे कि नहीं कल से? कल से यहाँ देखे तो मास्क लगाना चाहिए। ठीक है। मास्क क्यों नहीं लगाए बाबा? पानी पिया जाए, ऐसे रखा रहेगा। ऐसे पानी पिए तो रख लिए मास्क। तो मास्क लगाना चाहिए ना। चौथी लहर में भी हमें तीसरी लहर की तरह ही सतर्क रहना है। मास्क लगाना, सैनिटाइजर करना, क्योंकि ये लहर भी काफ़ी हानिकारक हो सकती है। इसमें सावधानी बरतना बहुत लाभ हुआ है। तो इससे बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? इससे बचने के लिए हमें 2 गज मतलब उसकी दूरी रखनी, सामाजिक दूरी बनाए रखनी, मास्क लगाना, सैनिटाइजर करना और सावधानी बरतनी बहुत ज़रूरी है। और साफ सफाई करना, वर्कआउट करना, ये सब भी बहुत ज़रूरी है। ये सब भी बहुत जरूरी है। आप बताइए मैम। यही है कि फोर्थ लहर आने वाली है तो इसमें जितना हो सके अभी से सेफ्टी करके चलना चाहिए। मास्क लगा के चलना चाहिए, सैनिटाइजर, और जितना हो सके लोगों से दूरी बना करके चले और अपने घर परिवार वालों की सुरक्षा करें। अभी बहुत से लोग ऐसे हैं जो मतलब इसको ऐसे नॉर्मली समझ रहे हैं। जैसे अब पिछली बार भी बहुत से लोग समझ रहे थे इसको और उसके चपेट में भी आए और ख़त्म भी हो गए। तो इस पर आप क्या? मैं उनको यही संदेश देना चाहूँगी कि अगर कोरोना से बचना है, खुद को और अपने परिवार को बचाना है, तो उनको थोड़ा ध्यान रखना होगा और थोड़ी सेफ्टी रखनी होगी, ताकि और लोगों को भी संदेश देना होगा कि हाँ, तुम भी सतर्क रहे। कोरोना को लेकर आप कितना सतर्क हैं सर, और क्या आप उसके बारे में सोचते हैं? मैम, इसके लिए बहुत ज़रूरी है हमारा मास्क लगाना। एक्चुअली अभी स्कूल भी खुल गए हैं, आप देख रहे होंगे बच्चे जब जाते हैं स्कूल में तो उनमें कितना खतरा है। कोरोना एक ऐसी बीमारी है, अगर इसका मतलब केयर नहीं करेंगे, हमारी जो आगे वाली जनरेशन उसको भी इफ़ेक्ट करेगी ये आने वाले टाइम में। इसको हमें मतलब स्ट्रिक्टली लेना चाहिए। बिल्कुल सर। मास्क से कितना बचाव हो सकता है? मास्क से आप लगा सकते हैं 70% बचाव हो सकता है, क्योंकि हम जब माउथ कम्युनिकेशन किसी से बात करते हैं तो उसके टच में आते हैं, तो उससे जो हमारे जो वायरस होता है वो उससे इन्फेक्ट हो सकता है।
बिल्कुल सर, और हम ये कह रहे हैं कि आपने कहा कि स्कूल खुल गए हैं बच्चों को, ये तो अभी भी बहुत सारे केस ऐसे आ रहे हैं, नोएडा में ही बहुत सारे केस ऐसे आ रहे हैं कि बच्चे संक्रमित हो रहे हैं और स्कूल फिर से बंद होने वाले हैं। हाँ जी, स्कूल फिर से बंद होने भी चाहिए, एक्चुअली ऑनलाइन क्लासें ही लेनी चाहिए। बिल्कुल सर, लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जो इसे अभी मतलब सीरियस नहीं ले रहे हैं। जैसे कि अभी मैं उधर पूछने गई थी तो उधर लोग अभी क्या कह रहे हैं कि मैं घर पे भूल आया तो मैं पानी पी रहा था तो रख दिया, ये सब चीज़ें, इस तरह की चीज़ें आ रही हैं। मैम ये तो एक तरीके का एक्सक्यूज़ है, ये तो हर कोई एक्सक्यूज़ देगा। अगर हम ये नहीं सोचेंगे कि हम अगर किसी और के बच्चे इफेक्ट होंगे तो हमारे भी होंगे, ये नहीं सोचेंगे तो कैसे मतलब समाज कैसे चलेगा। तो सर आपके हिसाब से ऐसे लोगों को कैसे जागरूक किया जाए? इन्हें जागरूक नहीं कर सकते, इनका तो वही इलाज है मैम, इनको मतलब कि चार्ज फाइन नहीं कर सकते हैं, इनको समझा नहीं सकते हैं। सर कोरोना के चौथी लहर की आशंका जताई जा रही है, ऐसे में लोगों को कैसे जागरूक करने की ज़रूरत है? जैसे पहले कोरोना की लहर आई थी उसी के अकॉर्डिंग हम लोग जो है अपनी गाड़ियों के माध्यम से, जो हमारे पीएच सिस्टम लगे हैं उसके माध्यम से भी हम लोग जागरूक करते हैं, माइक पे बोलते हैं, एड्रेस सिस्टम से बताया जाता है और बाकी पब्लिकली हम गश्त में जाते हैं, सभी लोगों को गाइड करते हैं, वाहन चेकिंग के दौरान सबको बताया जाता है इसका पालन करें, मास्क के लिए बताया जाता है, सभी को बता रहे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ऐसे में कुछ लोग ऐसे हैं जो इसको नॉर्मल मतलब सीरियस ही नहीं लेते हैं, मतलब उन्होंने ये ठान लिया कि कोरोना कोई चीज़ ही नहीं है और इसकी वजह से उन लोग को काफ़ी नुकसान का सामना भी करना पड़ रहा है, पिछली बार भी करना पड़ गया था। तो सर उस पर ऐसे लोग को कैसे जागरूक करेंगे? उनको हार्डली हम थोड़ा सा चेतावनी दे देते हैं, बाकी जो लोग नहीं लगा रहे हैं उनको एक कोविड प्रोटोकॉल में अमेंडमेंट एक्ट के अंदर दिया है, उसके अंदर हम उनको फाइन कर देते हैं, एक जुर्माना चालान कर देते हैं, चालान भी हो रहा है उन लोगों को, पर फिलहाल चालान नहीं किए जा रहे हैं, फिलहाल इनको अवॉइड कर बताया जा रहा है, उनको वार्निंग दी जा रही है कि चौथी लहर आ गई है, थोड़ा सा सतर्कता बरतें, ये बताया जा रहा है। सभी बच्चों को विशेष तौर से जैसे भी गाइडलाइन जारी होती है उस गाइडलाइन के बारे में हम लोग पम्पलेट्स जितने भी छपते हैं, गाइडलाइन आती है सरकार की, शासन के निर्देश आते हैं, उन निर्देशों के पम्पलेट्स जो हम लोग डिवाइड कर देते हैं, जो मेन चौराहे हैं उन पर बांट भी देते हैं, लगा भी देते हैं, जिससे लोगों को जो है उसका ज्ञान होता रहे, पता लगता रहे, काफ़ी प्रचार प्रसार हो जाता है, हम लोग कर देते हैं, काफ़ी हो जाता है। बिल्कुल सर, और सर मास्क से कितना बचाव हो सकता है? मैंने देखा है कि पुलिस वाले जो लोग होते हैं वो अपने साथ मास्क लेके भी चलते हैं, जो लगाते नहीं उन्हें देते भी हैं। मास्क ही मेन बचाव है इसका, आपको दूसरों से जो 2 गज की दूरी है वो बना के प्रॉपर रखना है और मास्क अगर प्रॉपर लगाए रखेंगे तो 90% आप कोरोना से अवॉइड रहेंगे, किसी भी बीमारी से दूर रहेंगे। मास्क बहुत मस्ट है लगाना, मास्क से ही बचाव है। सर आखिरी सवाल हम आपसे ये पूछना चाहेंगे, अभी योगी जी ने एक ट्वीट किया है कि जो पुलिस वाले हैं जो अपने अवकाश पे गए थे उन सब लोग की छुट्टियां निरस्त कर दी गई, तो सर उसकी क्या वजह है, क्यों निरस्त की हैं छुट्टियां सबकी? वो तो लाइन ऑर्डर सिचुएशन को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के और हमारे उच्च अधिकारियों के आदेश हैं, उन आदेश का पालन कर रहे हैं। ठीक है सर, दंगा उंगा से रिलेटेड या फिर ये कोरोना से रिलेटेड? नहीं, कोरोना पेंडेमिक भी है, इसी कारण है और कोई वजह नहीं है।